तो जी है मुहर्रम डे 9 टू 10 सबसे पहले 9 मुहर्रम को हमें बहुत ज़्यादा सामान लेना था, तो उसके लिए हम लोग निकल पड़े। सबसे पहले बिनाशे में यहाँ से मैं अगरबत्तियाँ कैंडल्स लेनी थी, अगरबत्तियाँ तो मिल गई लेकिन कैंडल्स का इतने बड़े स्टोर में नामो निशान ही नहीं था। वो हमने फिर कहीं और से ले लिया और यहाँ पर फ्यूलिंग कराई, उसके बाद हम निकल पड़े। बहुत ही प्यारी-प्यारी सब्जियाँ यहाँ पर लगी थी, उसके बाद जी हम लोग आ गए थे हाजी महफूज़। यहाँ पे हमें शिरमाल का ऑर्डर देना था क्योंकि आशूरा के जुलूस में हमें शिरमालें बाँटी थी, बड़ी मुश्किल से जो है ना इसने 1 दिन पहले हमारा ऑर्डर लिया वरना ले ही नहीं रहा था। हार-फूल वगैरह लिए उसके बाद जी हम लोग निकल पड़े थे यहाँ पर मजलिस के लिए। इमाम बाड़गा साहिब-उज़्ज़मा में हमने यहाँ पर मजलिस की थी 9 मुहर्रम की। शदीद किस्म की बारिश हो रही थी और उस रात बारिश को देख के जो तकलीफ़ दिल को हो रही थी वो बयान नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर ये बारिश करबला में उस रात हो जाती तो क्या ही बात होती, लेकिन अगर हो जाती तो इस तरीके से इस्लाम का नाम कभी भी जो है ना बाकी ना रहता। 9 मुहर्रम की रात जी मंसूब होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, तो यहाँ पर उनका ताबूत निकलता है। शब आशूर के अमाल किए, हल्का-सा खाना खाया और फिर हम लोग निकल पड़ते ज़ियारत के लिए। यहाँ पर हमें डिफरेंट इमाम बारगाह जाते हैं शिरागा करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले आखिरी ज़मा आ गए थे। छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर जो है लोग लेकर आते हैं, तो दिल को बड़ी खुशी महसूस होती है इनको देख के, क्योंकि कल को इन्होंने भी एक जनरेशन जो है परवान चढ़ानी और इन्होंने करबला का वाक़या आगे जाकर बयान करना है। तो जो आज इनके माँ-बाप सिखाएँगे वो कल ये अपने बच्चों को ये लोग भी सिखा पाएँगे। उसके बाद जी हम लोग अल-मोहसिन हॉल हो गए थे, बहुत ही प्यारा-सा ये इमाम बारगाह है, बहुत ही प्यारे-प्यारे यहाँ पर जो है मंज़र-कशी की जाती है करबला के वाक़ये के बारे में। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए मौला अब्बास का ताबूत रखा हुआ है। हर एक का ताबूत रखा होता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इस तरीके से जान-अमान बिछाई जाती है। और यहाँ पे शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम का जो गठरी में रखे हुए छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उनको देख के इतनी तकलीफ़ होती है। आप लोग जो अगर इस इमाम बारगाह में आते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर आने के बाद दिन इंसान का दिल का हाल कैसा हो जाता है। इस रात की तकलीफ़ ही अलग होती है और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा अलम है। अगर आप इसके इर्द-गिर्द के घूमेंगे ना इलाके में तो ये अलम आपको दूर से दिखाई देगा। ये इतनी हाइट पे इतना प्यारा सा अलम नस्ब किया हुआ है। ग्राउंड के अंदर लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अज़ान अली अकबर इत्मीनान का। उसके बाद जी हमने चिरागा किया और यहाँ पे जो हम लोग निकल पड़े थे वापसी डिफरेंट इमाम बारगाह जाने के लिए। सबसे पहले जी बहुत प्यास लगने लगी, तो सभी से मैं थोड़ा-सा शरबत पी लेता हूँ। यहाँ पर इतना रश था, रात के 3 बजे थे और आवाम का इतना रश था कि बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद जी हमने इमाम बारगाह शरीकतुल हुसैन आ गए थे, यहाँ पर शिरागा किया और ये लोग भी मंज़र-कशी करते हैं। 9 की रात बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लोग पूरा सजाते हैं इस तरीके से। रेड थीम के साथ ये लोग पूरा इमाम बारगाह सजाते हैं और इनका इमाम बारगाह भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत होता है। 9 मुहर्रम की रात हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोते, पूरी रात जागते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं और पूरी रात इमाम बारगाहों में जाके चिरागा करते हैं, क्योंकि 9 मुहर्रम की रात ना मौला सोते और ना बीवियाँ अपने ख़ैमों के अंदर सोती, क्योंकि उन सबको पता था कि 10 की जो दिन है वो उसमें क्या होने वाला है। मौला ने 3 बार 9 की रात को चिराग बुझाकर जो है ना अपने दोस्तों से पूछा, अपने जानेसारों से पूछा कि अगर वो